हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। सब्जेक्ट कोड है C4323x02। राइट। डेट थी 19/6/2026। समर 2026 का पेपर है। राइट। सब्जेक्ट कोड C4323x02 है और जो नया सब्जेक्ट कोड है वो डी है। बस सिलेबस सेम टू सेम है। राइट। तो फोकस करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू पे। चलो ओके। तो फर्स्ट एमसीक्यू है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 5d² y dx² माइनस 2dy by dx ऑल रेज टू 3 माइनस xy इक्वल टू 5 इज ब्लैंक। तो उसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, आंसर इज 1। तो कैसे आएगा वो हम समझेंगे। राइट। गुजराती में कहे तो परिमाण। ओके, परिमाण શું આવશે। राइट। तो उसके लिए एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाता है तो डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने में काफी इजी वे है। राइट। तो क्या है देखो, y है, y का मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो dy by dx होता है। उसका वापस डेरिवेटिव लूंगा तो d² by ds² होगा। उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो d³ by ds³ होता है। उसका वापस डेरिवेटिव लूंगा तो d⁴y upon dx⁴, ऐसे d⁵5y upon dx⁵5, ऐसे चलता रहता है अप टू कब तक, n टाइम्स। तो d⁻n y upon dx⁻n। राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोला जाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। राइट। मींस कि हम डेरिवेटिव लेने में सक्सेस हो रहे हैं। तो y का आप जितनी बार डेरिवेटिव लेते हो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर। तो कैसे देखो, y का यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया यानी मैंने लिखा 1, यहाँ पे y का दूसरी बार डेरिवेटिव यानी 2, यहाँ पे y का तीसरी बार यानी 3, यहाँ पे y का चौथी बार यानी 4, इस तरह यहाँ पे y का n टाइम्स यानी n। तो ये जो नीचे नंबर लिखे इज कॉल्ड ऑर्डर। कक्षा गुजराती में शू कहवाय, कक्षा। इंग्लिश में कहवाय ऑर्डर, गुजराती में कहते हैं कक्षा। राइट। यानी आपको चेक करना है कि y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। राइट। तो यहां से पकड़ना है dy by dx तो एक बार, d² by dx² तो 2 बार, d³ by dx³ तो 3 बार, d⁴y upon dx² तो 4 बार। तो ऑर्डर यानी कक्षा हमारी 4 हुई। अभी ऑलवेज याद रखना, हमको जब भी डिग्री फाइंड करने को बोलेंगे ना, परिमाण, तो पहले उसका ऑर्डर फाइंड कर लेना है। क्योंकि जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहीं से मुझे डिग्री मिलता है, ये याद रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे जहां से ऑर्डर मिलेगा, जिस जगह से, उसी जगह से मुझे क्या मिलेगा, उसका डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार। यहाँ पे y का कितनी बार हो रहा है, 1 बार। तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है, 2 बार। दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर इज 2। गुजराती में शू कहवाय ऑर्डर ने, कक्षा। और मैंने बोला उस हिसाब से जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलता है, परिमाण मिलता है। राइट। तो यहां से मुझे ऑर्डर मिला तो उसके ऊपर कितना पावर है, तो ये 2 जो पावर है वो किसका है, डेरिवेटिव का है। उसके ऊपर क्या है, तो उस पर कुछ नहीं है। तो क्या होता है, सबका मालिक 1। तो दैट्स व्हाई इसका डिग्री कितना आ जाएगा, तो डिग्री इज 1। समझ में आया, जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा, ये नोट करके लिख देना। राइट। तो इसका डिग्री का आंसर 1 यानी ऑप्शन इज बी। राइट। तो ये आपको याद रखना है। राइट। किस तरह ऑर्डर मिलता है, किस तरह डिग्री मिलता है। राइट। नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 48। चलो, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d² by dx² raised to power 3 plus 5 d³ by dx³ raised to 2 minus 3y equal to 0। तो हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार। यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 बार। तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो ऑर्डर यानी कि कक्षा, तो कक्षा कितनी आएगी, इज 3। ऑप्शन इज योर बी, 3 इज राइट आंसर। राइट। और आपको डिग्री पूछता होता था यहाँ पे डिग्री, तो डिग्री भी देख लेते हैं। तो जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहीं से मुझे डिग्री मिलता है। तो यहां से ऑर्डर मिला तो उसके ऊपर कितना पावर है, 2। तो डिग्री कितना हो गया, 2। गेट इट। ऑर्डर डिग्री में कुछ कंफ्यूजन देना। राइट। दिस इज अ टाइप 1। ओके। टाइप 2 टाइप 3 है, इसके अंदर टाइप 2 टाइप 3 भी है, तो जरा ध्यान रखना। राइट। तो उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर फर्स्ट 3 वीडियो
ऑर्डर डिग्री के, फर्स्ट में टाइप 1, सेकंड में टाइप 2, थर्ड में टाइप 3, तो वो आप वीडियो देख लेना। ओके, तो आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, order of differential equation d cube y by dx cube plus e raised to dy by dx plus y equal to 0 is blank। तो इसका आंसर आएगा 3। तो कैसे? तो आपको सिंपल, तो यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? 3। यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव है? 1। तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो ऑर्डर कितना आएगा? तो ऑर्डर इज 3। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसका डिग्री क्या आएगा? मैंने आपको बोला ना अभी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो यहाँ पे वो है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, राइट। तो डिग्री क्या आएगा? तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा? नॉट डिफाइन, शक्य नहीं। सर कैसे? अभी तो आपने बोला जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से डिग्री मिलता है, तो ऑर्डर तो सर मुझे यहाँ से मिला तो ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1, तो इसका डिग्री ऑर्डर 3 होगा तो डिग्री 1 नहीं होगा? नहीं, 1 नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन आपको मैं बताता हूँ। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। क्या है? इट्स नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म ગુજરાતીમાં કહે તો बहुपदी स्वरूप, बहुपदी स्वरूपे नहीं। એટલે तो सर वो किसे पता चला कि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो डेरिवेटिव टर्म है वो पावर में, देखो, राइट। तो डेरिवेटिव की जो भी टर्म होती है वो कैसी होनी चाहिए? कोएफिशिएंट फॉर्म में होनी चाहिए, सहगुणक स्वरूप हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में हो जाए, गुणाकार स्वरूप हो जाए, किसी के पावर में या तो किसी का पैरामीटर होना चाहिए नहीं। तो दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर 3 मिलेगा पर डिग्री नॉट डिफाइन। पर आपको यहाँ पे ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर का आंसर 3 मिलेगा। डिग्री क्यों नॉट डिफाइन है? तो वो मैंने आपको बता दिया, क्यों? dy by dx पावर में है, राइट। अगर ऐसा होता d क्यूब y by dx क्यूब प्लस e इंटू dy by dx प्लस y इक्वल टू 0, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता? ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री कितना आ जाता? 1। तब बराबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे dy by dx मल्टीप्लाई है, तो ये याद रखना। ओके, तो मैंने आपको बोला ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो ये है टाइप 3, राइट, जिसमें ऑर्डर मिलता है पर डिग्री मिलती नहीं है। ओके, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर dy by dx प्लस cos d स्क्वायर y by dx इक्वल टू 10। तो अभी मैंने बताया, राइट। तो इसका चलो ऑर्डर, तो इसका यहाँ पे ऑर्डर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? तो ऑर्डर इज 2, बट डिग्री क्या आएगा? तो जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से डिग्री, तो मुझे ऑर्डर यहां से मिला 2, तो उसके ऊपर पावर क्या है? कुछ नहीं, तो 1। तो आप डिग्री लिखोगे 1 पर, आंसर एक्चुअली नॉट पॉसिबल, अनडिफाइन आएगा, है ना। नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, अनडिफाइन भी लिख सकते हैं, अव्याख्यायित भी लिख सकते हैं। ओके, शक्य नहीं, है ना। शक्य नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो हमारा डेरिवेटिव वाला टर्म है डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, वो कॉस का पैरामीटर है ना, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, कॉस का पैरामीटर। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन अ पॉलिनोमियल फॉर्म, राइट, नॉट इन अ पॉलिनोमियल फॉर्म। दैट्स व्हाई इसका हमको डिग्री अनडिफाइंड मिलेगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। ऑर्डर मिलेगा आपको, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलेगा, पर डिग्री डिपेंड अपॉन द फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर कॉस का पैरामीटर है, राइट। अगर ऐसा होता है, मैं आगे दिखाया इस तरह, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो आप तुरंत ही लिख दोगे सर ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, है ना। ऑर्डर यानी कक्षा इज 2 एंड डिग्री इज 1, उसके ऊपर पावर कितना है? कुछ नहीं, तो 1, राइट। पर यहाँ पे डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर कॉस का पैरामीटर होने की वजह से यहाँ पे इट्स नॉट इन अ पॉलिनोमियल फॉर्म, बहुपदी स्वरूपे નથી, એટલે એનું ડિગ્રી નહીં મળે। ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ,
एमसीक्यू नंबर 51, देखो यहाँ पे टाइप 2 भी आ गया, टाइप 3 भी आ गया, है ना, ये टाइप 3 2 है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमको पूछा है डिग्री, राइट। तो अब सिंपल यहाँ पे देखो, तो इसका ऑर्डर कितना है ना, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो रही है और यहाँ पे 1 बार डेरिवेटिव हो रही है, तो हमारा ऑर्डर तो हमको मिल गया, ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर इज 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो रही है, राइट। पर डिग्री के लिए आपको सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि इसको अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर कितना हो जाएगा, रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा मैंने रूट एक्स यानी एक्स रेस टू हाफ। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, तो अगर nth रूट है यानी यहाँ पे n है तो x रेस टू 1/n, तो यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स रेस टू पावर 1/3। तो अभी ऑलवेज याद रखना, कभी भी डिग्री, राइट, ऑलवेज नेचुरल नंबर होती है, ऐसा याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होगा, राइट, इसे फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ऑर्डर 2 डिग्री 1/2 नहीं चलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से जो फ्रैक्शन वाले है ना 1/2 1/3 वो निकालना पड़ेगा। तो सिंपल 2 है यहाँ पे 3 है, तो दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 6 हो जाएगा, है ना, लसा ले तो 6 हो जाएगा ना, बी एन 3 लसा 6, तो दोनों साइड 6 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर, यहाँ पे 6 को तो 2/6 है ना, सो 6/2 यानी 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स रेस टू पावर 6/3 यानी 2। यहाँ तो फिर आप ऐसा भी कर सकते, 3 को यहाँ पे लिख दो, 2 को यहाँ पे लिख दो, है ना, राइट। वो कभी कभी प्रॉब्लम भी करता है, राइट, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेने का, राइट, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, दोनों साइड 6 पावर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 6/2 यानी 3, 6/3 यानी 2। तो अभी आपको दिखता है तो ऑर्डर कितना आएगा 2 और डिग्री कितना आएगा 3, दैट्स व्हाई आपका आंसर यहाँ पे इसका आंसर आएगा, डिग्री का आंसर आएगा 3, ऑप्शन ए। तो किस तरह डिग्री मिलता है वो यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। कभी कभी हमको डिग्री दिखता है पर वो होता नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो दिस इज टाइप 3, राइट। इसके एग्जांपल मेरे वीडियो में है तो आप देख लेना एक बार, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 52, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू माइनस y by x इज ब्लैंक। तो आंसर आता है xy इक्वल टू c, आंसर इज xy इक्वल टू c। तो कैसे, तो सिंपल क्या करेंगे, देखो ये y को यहाँ पे ले लो, dx को सामने डाल दो, तो क्या हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, तो 1/y dy इज इक्वल टू माइनस 1/x dx। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, राइट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। सर कैसे पता चला सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, तो dy के पास y वाली टर्म आ गई, dx के पास x वाली टर्म आ गई, है ना, dy के पास y और dx के पास x वाली टर्म आ जाएगी, तो वो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म रहता है। सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म हो जाता है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते तो इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx, और आगे जो माइनस है वो, राइट। एंड वी नो दैट 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/y का क्या हो जाएगा, log y। तो इसका आंसर आएगा log y, इसका आंसर आएगा log x, आगे माइनस है वो, प्लस c की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log c। तो माइनस log x को यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा, log y प्लस log x इज इक्वल टू log c। एंड वी नो दैट लॉगरिथम के रूल के अंदर log a प्लस log b क्या होता है, log ab, तो log x प्लस log y क्या हो जाएगा, देयरफॉर log xy इक्वल टू log c, और दोनों साइड log log कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या आएगा, xy इक्वल टू c। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी xy इक्वल टू c, राइट। तो ये 3-3 मार्क के एग्जाम्पल है, जो रेगुलर स्टूडेंट है ये एग्जाम्पल 3-3 4-4 मार्क में पूछते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एमसीक्यू में है C2D को, और वहां पे 3-4 मार्क में आते हैं, राइट। नेक्स्ट 53,
1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर ढूंढना है तो याद रखना है दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है? तो याद रखना, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, दिस इज अ फॉर्म, राइट। तो dy बाई डी एक्स के आगे कुछ होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 बाई वाई है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज वाई एंड 2x, y y कैंसल यानी 2x है ना, y अपॉन y कैंसल हो गया तो यानी चला गया, y इंटू 1 यानी y, और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई तो y कैंसल हो जाएगा 2x। तो ये भी इसको इसके साथ कंपेयर करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, दैट्स व्हाई मुझे इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो हमारा P का आंसर और Q का आंसर हमको ढूंढना पड़ेगा। तो P का आंसर क्या आएगा और Q का आंसर क्या आएगा। तो P यानी y के साथ जो है मेरा P, तो y के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, सबका मालिक 1, और Q का आंसर क्या है, तो वो आएगा 2x, राइट। और बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला आपको याद रखनी है, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला क्या आएगा, e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, राइट। तो e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p यानी क्या है 1, तो 1 dx। जनरली यहाँ पे लॉग में आंसर आता है, जनरली इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में आएगा, क्यों, क्योंकि e रेस टू लॉग होता है ना, e रेस टू लॉग x, तो e और log कैंसिल हो जाएगा तो आंसर x आएगा, राइट, जनरली। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, e रेस टू x। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ौदा, ओके। तो याद रखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपको पूछते हैं तो तब आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म के साथ, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, राइट, ओके। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूला याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 54, लो यहाँ पे वही आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इज ब्लैक। तो अभी हमने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला क्या है, e रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ऑप्शन इज ए, ओके। चलो नेक्स्ट MCQ number 55, integrating factor of a differential equation dy by dx plus y tan x is equal to e raised to 3x is blank। मैंने अभी बोला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है तो दिस इज द व्हाट, कौन सी इक्वेशन हुई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। तो इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ व्हाट, तो अभी हमने देखा dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर આવે એટલા લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન જ સમજવાનું, राइट, और p और q फाइंड कर लेવાનું। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, तो y के साथ जो भी है वो मेरा p है, तो y के साथ यहाँ पे p है, तो y के साथ यहाँ पे कौन है, tan x, और q क्या आएगा, तो q इज इक्वल टू e रेस टू 3x, ओके। तो अभी मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही ढूंढना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्टकट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का IF लिखते हैं, याद रखना भाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेस टू इंटीग्रेशन p dx, हाँ गुजराती में संकल्य कारक अवयव कहवाय, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने, ओके। चलो तो p क्या है, तो tan x, तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, राइट। तो tan x का इंटीग्रेशन मैंने बोला उस हिसाब से आंसर लॉग में आएगा, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e रेस टू log mod sec x, और अभी मैंने बोला कि e के पावर में log है तो e और log कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, sec x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, sec x। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, राइट। ये फॉर्मूला कैसे याद रखने उसका फंडा मैं आपको समझा देता हूं, फंक्शन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन के फंडा में समझाया हुआ, राइट। तो फंक्शन tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो याद रखना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा, राइट। तो उस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x यानी sec में आ रहा है तो इंटीग्रेशन भी sec में ही आएगा। तो tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec में आएगा, तो आगे log लगा दो, तो log mod
sec x. दिस इज आंसर। ओके, तो उस तरह e रेज टू log sec x। तो e log कैंसिल होता है, यहाँ पे ये भी फंडा याद रखना कि e के पावर में log x है तो e और log कैंसिल हो जाएगा तो x आएगा, तो ये भी फंडा याद रखना, राइट। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 56, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y equal to 1 is blank। अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि dy by dx plus y equal to 1 है, यानी ये हमारा कौन सा फॉर्म है वो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो dy by dx और y को अगर हम बंद करते हैं तो क्या दिखता है 1, यानी x समझ लो x टेस्ट टू 0 यानी 1, राइट। तो dy by dx और y को बंद करने के बाद हमको पूरा फंक्शन x में दिखना चाहिए, राइट। x के अलावा कोई फंक्शन है तो वो लीनियर डिफरेंशियल नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है तो उसको क्या करें, हम कंपेयर करेंगे तुरंत किसके साथ, कंपेयर विथ व्हाट, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ। तो p का आंसर क्या आएगा 1, q का आंसर क्या आएगा 1, है ना। y के साथ क्या है p, तो y के साथ कुछ नहीं है तो 1, q यानी 1, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला क्या है, तो e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। तो क्या आएगा e रेज टू इंटीग्रेशन p बोले तो 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यानी e रेज टू x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है e रेज टू x। ओके, अभी हमको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, तो याद रखना जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो क्या है फॉर्मूला, y if इज इक्वल टू q if dx प्लस c, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, y if इज इक्वल टू q if को इंटीग्रेशन कर दो प्लस c। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ढूंढा e रेज टू x, तो क्या आएगा y e रेज टू x इज इक्वल टू q बोले तो 1 e रेज टू x dx, राइट। तो y e रेज टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x dx, है ना। 1 इंटू e रेज टू x, e रेज टू x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव करो, दोनों सेम ही आने वाला है, e रेज टू x ही आने वाला है। तो y e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस c, राइट। e रेज टू x को इस साइड ले लो, राइट। तो क्या हो जाएगा y e रेज टू x माइनस e रेज टू x इज इक्वल टू c। दोनों में से e रेज टू x कॉमन ले लो, तो e रेज टू x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू c। तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन इज ए इज योर आंसर, राइट। इस तरह तो ये जो एग्जांपल है वो रेगुलर स्टूडेंट को 4 मार्क या 3 मार्क में पूछते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल पूछते ही है, हाँ रेगुलर स्टूडेंट याद रखना। ओके, तो इस तरह ये एग्जांपल सॉल्व किया, राइट। नेक्स्ट वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 57, व्हिच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। नीचे दिए गए में से कौन सा इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर 1 कैसे मिलता है, तो हमको पता है कि जिस इक्वेशन के अंदर एक ही बार डेरिवेटिव होगा y का उसको क्या बुलाया जाएगा, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, इसका तो ऑर्डर 2 हो गया। यहाँ पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव टर्म ही नहीं है, नन तो आएगा नहीं। चलो तो यहाँ पे अगर देखते तो देखते हैं, यहाँ पे देखो कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, एक ही बार डेरिवेटिव। तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड थिंग, dy by dx और y को बंद करो, देखो क्या दिख रहा है 3 और x, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। dy by dx plus py equal to q फॉर्म है बाय dy by dx plus py equal to q। तो dy by dx और y को बंद कर दो, हमको क्या दिखेगा p और q, एंड p एंड q आर व्हाट, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। तो सिमिलरली यहाँ पे dy by dx और y को बंद करो तो यहाँ पे x और यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x dx माइनस 3y dy इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर कितना है, तो सिंपल यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, एक ही बार हो रहा है ना। देखो यहाँ पे dy दिख रहा है, तो ऑर्डर कितना आएगा
the order is 1. तो ऑप्शन इज सी. समझ में आया? या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो 2x dx इज इक्वल टू 3y dy, राइट. dx को इस साइड ले लो, 3y को इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा dy by dx, है ना. dx नीचे जाएगा तो 3y यहाँ पे, तो 2x अपॉन 3y. तो ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर इज 1. डिग्री भी कितना आएगा, है ना, डिग्री भी 1. ओके, डिग्री ऑल्सो 1. ओके, तो डिग्री भी पूछ सकते इसका. चलो 59. चलो 59 नंबर का जो एमसीक्यू विच इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. तो दोस्तों आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व किए. आई होप सो कि आपको ऑर्डर, डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन, सेपरेबल वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा काफी क्लियर हुआ होगा, राइट. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, राइट. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू. तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय.